एक अत्यंत सुंदर और संपन्न राज्य, जहां बसती थी चंद्रमा जैसी उजली, अपार सौंदर्य से भरी रानी फातिमा, जिसकी कोमल मुस्कान से सूरज की किरणें भी शर्मा जाती थी। लोग उसे विश्व सुंदरी कहते थे, क्योंकि उसके रूप लावण्य की तुलना सृष्टि में किसी से न थी। परंतु इतनी सुंदर रानी होने के बाद भी वह बिल्कुल अकेली थी। उसके पास परिवार में केवल उसकी विश्वासी दासियां थी और उसके हृदय के अति प्रिय बचपन के मित्र अरमान। अरमान, जिसके मन में फातिमा के लिए गहरी प्रेम की धारा बहती थी, पर उसने कभी स्वीकार न किया। रानी फातिमा महल के प्रत्येक कार्य को सौम्यता और सम्मान से निभाती थी। राज्य के बाजारों में उसकी सुंदरता और दयालुता की निरंतर चर्चा होती रहती थी। परंतु कहते हैं ना, जहां सौंदर्य होता है वहां बुरी नजर भी पीछे पीछे आती है। उसी समय एक दूरस्थ और क्रूर राज्य में सुल्तान जैनब शाह नाम का अत्याचारी शासक रहता था। वह हर कमजोर पर अत्याचार करने में ही गर्व महसूस करता था। एक दिन उसके खस सैनिक ने रानी फातिमा की सुंदरता का वर्णन किया। उसने कहा, हे सुल्तान, एक रानी है, इतनी मनोहर, मानो चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। जैनब शाह की आंखों में अत्यंत घृणित लालच चमक उठा। उसने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, ऐसी सुंदरी केवल मेरी पत्नी बनकर रहेगी। और यहीं से आरंभ हुई उस शैतानी यात्रा की कहानी। अपनी विशाल सेना के साथ उसने लंबा मार्ग पार किया, जंगलों को रौंदता हुआ, तप्त रेगिस्तानों से गुजरता हुआ, और अंततः रानी फातिमा के राज्य में पहुंच गया। बाजारों में हाहाकार मच गया, दुकानें तोड़ दी गई, निर्दोषों पर अत्याचार बरसाया गया। जब यह समाचार महल पहुंचा तो रानी अत्यंत चिंतित हो उठी। उन्होंने महल के बाहर खड़े सुरक्षा प्रबंध कर दिए। परंतु जैनब शाह भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह सेना सहित महल के बाहर ही डेरा डालकर बैठ गया। रानी महल की ऊंची छत से उस क्रूर सुल्तान का शिविर देखती रही और चिंता में रातें गुजारती रही। पर एक अंधेरी रात भाग्य ने करवट बदल दी। सुल्तान महल की दीवार चढ़कर अंदर प्रवेश कर गया। रानी फातिमा निर्भय तो थी, पर उस रात उनके हृदय की धड़कनें भी भय में कांप उठी। वह निद्रा से जागी, चारों ओर सन्नाटा, जैसे मृत्यु की नीरवता हो। और तभी उनके सम्मुख खड़ा था अरमान, जो उन्हें बचाने आया था। अरमान ने घबराई हुई आवाज में कहा, रानी, हमें अभी यहीं से निकलना होगा। सुल्तान इस समय महल के भीतर है। फातिमा अचंभित और भयभीत, पर वह अंदर कैसे पहुंचा? अरमान ने कहा, यह सोचने का समय नहीं, कृपया मेरे साथ चलिए। रानी को अरमान पर अपार विश्वास था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ थाम लिया। दोनों महल के पिछले हिस्से की ओर भागे, जहां अरमान का घोड़ा अंधेरे में छिपा खड़ा था। भय के आवेश में वह घोड़े पर सवार हुए और तीव्र वेग से जंगल की ओर निकल पड़े। पर उनकी यह भागदौड़ सुल्तान जैनब शाह देख चुका था। उसने भी घोड़े पर चढ़ते हुए क्रूर चिल्लाहट भरी, किसी और की नहीं, तुम मेरी हो रानी फातिमा। जंगल की काली रात में घोड़ों की टापें आंधी की तरह दौड़ रही थी। फातिमा अरमान के सीने से चिपटी, डरी, सहमी, सिर्फ जीवित रहने की आस में। पर अरमान, उसके लिए पहाड़ जैसा संबल, वह उसे एक पल को भी अकेला महसूस नहीं होने देता। काफी देर पश्चात दोनों एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गए। सुल्तान तलवार लिए हर दिशा में खोज करता रहा, पर उन्हें न पा सका। थके, टूटे, फातिमा ने अरमान के कंधे पर सिर रख दिया। अरमान भी उसकी थकान समझते हुए शांत हो गया। दोनों वहीं रात के आगोश में सो गए। सुबह का उदय पेड़ों की पत्तियों से छनकर सूरज की मधुर किरणें उम्मीद जगा रही थी। अरमान फातिमा के लिए फल तोड़कर लाया। उसने प्यार से कहा, रानी, हमें चलना होगा, हम अभी सुरक्षित नहीं। दोनों भूखे प्यासे जंगल की राह पर आगे बढ़ने लगे। परंतु जैसे ही उन्होंने एक मोड़ पार किया, सामने घोड़े पर बैठा सुल्तान जैनब शाह खड़ा था। उसके होठों पर कुटिल मुस्कान। चिल्लाकर बोला, अब बहुत हुआ, आज से तुम सिर्फ ही मेरी हो। और यह लड़का, उसने अरमान को घृणा भरी नजर से देखा, अब जीवित नहीं बचेगा।
यह सुनते ही अरमान ने फातिमा का हाथ पकड़कर कहा, भागिए। दोनों अंतिम प्रयास में फिर से भागने लगे। उनके सामने गहरी खाई जैसी गहराई खड़ी थी। पीछे सुल्तान, आगे मृत्यु। घोड़े की गति नियंत्रण से बाहर। अरमान के पैर चट्टान पर फिसले। फातिमा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अरमान! परंतु भाग्य निर्दयी था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामने की कोशिश में खाई में गिरते चले गए। उनकी आंखों में आंसू, एक दूसरे के लिए अधूरी प्रार्थना, अधूरा प्रेम, और फिर अंधेरा, पूर्ण अंधेरा। ऊपर सुल्तान जैनब शाह सब देखता खड़ा रहा। उसकी आंखों में न विजय थी, न प्रसन्नता, बस एक ठंडी खामोशी। वह मुड़कर वहां से चला गया, और यूं विश्व सुंदरी रानी फातिमा और उसके सच्चे प्रेम अरमान की प्रेम कथा अधूरी ही रह गई।